झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली को आप हज़रात के समातों के सुपुर्द कर दो। हज़रात के मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब बयान और ख़िताबत के ज़रिए से मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तहलका ही नहीं बल्कि धूम मचा रखा है। जब आप उनको सुनेंगे, जब आप उनको समाज करेंगे तो आपका दिल बाग बाग नहीं बल्कि गार्डन गार्डन हो जाएगा। आइए इस वक्त मैं नाते पाक का 4 मिसरा पढ़ता हूँ और जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं कि नशात, कैफ, मजा और सुरूर आएगा। नशात, कैफ, मजा और सुरूर आएगा। अरे यहाँ भी एक दिन इज़्ने हुजूर आएगा। नशात, कैफ, मजा और सुरूर आएगा। अरे यहाँ भी एक दिन इज़्ने हुजूर आएगा। और मेरे यकीन की बुनियाद मुझसे ये कहती है कि मदीना जाने का मौसम जरूर आएगा। मेरे यकीन की बुनियाद मुझसे कहती है, मेरे यकीन की बुनियाद मुझसे कहती है कि मदीना जाने का मौसम जरूर आएगा। आइए हज़रात मोहतरम इस वक्त मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ खतीब हिंदुस्तान मुकर्रिर मिसाल जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ लाए और अपने बयान और खिताबत से हम सामाईन को मुस्तफ़िज़ फरमाए और इख्तितामी दुआ भी फरमाने। इन 4 मिसरों के साथ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली का इस्तक़बाल है कि ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली पर अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा फ़ीहि बिबिस्मिल्लाह फ़हुव अबतर फ़हुव अक़तअ व अबतर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि। पर कुरआन अगर नाज़िल नहीं होता न हो जिस दिल में उल्फत जा गुज़ी महबूब दौरा की। न हो जिस दिल में उल्फत जा गुज़ी महबूब दौरा की। कभी ईमान की दौलत का वो हामिल नहीं होता। न होते गर
जनाबे रहमतुल लिल आलमी मुशफिक उमर जैसों का दिल उनकी, उमर जैसों का दिल उनकी तरफ माइल नहीं होता, उमर जैसों का दिल उनकी तरफ माइल नहीं होता। जलसे को थोड़ी देर के लिए दुआ से पहले मैं आपको दुआ के लिए तैयार करने के लिए रोक करके हूं। दुआ पर आपका जलसा खत्म होने के बिल्कुल करीब आ चुका है। आपको मैं मुबारकबादी इसलिए दे रहा हूं कि आप खा पी करके बैठे, लेकिन फिर भी हौसला हार करके आपने मैदान को नहीं छोड़ा। अल्लाह आपके हौसले को कबूल फरमाए। आसमान से जमीन पर अल्लाह का फैसला जो आने वाला है उसके हवाले से अल्लाह हम सबको सरबुलंदी और आखिरत की सरफराजी अता फरमाए। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान मुर्गी ज़बह करता है, ज़बह करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है 2 वजह से। बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ता है? और बिस्मिल्लाह के बगैर अगर मुर्गी ज़बह कर दिया जानबूझ करके दी मुर्गी हराम है। 2 वजह से बिस्मिल्लाह करना पड़ता है। वो 2 वजह क्या है? मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जमीन से पानी उठता है, आसमान की बुलंदी पर आता है, नमकीन रहता है, खारा रहता है। और जब आसमान से जमीन के नीचे आता है, जमीन पर आता है आसमान से, तो पानी मीठा होता है। ये मंजर कहाँ होता है? किसकी मेहरबानी से होता है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, बरकत के क्या माने हैं? लोग कहते हैं बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। बरकत के क्या माने हैं? बरकत के 2 माने हैं। पहला माना क्या है, दूसरा माना क्या है? आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं, बहुत अहम सवाल है। मुसलमान में और गैर मुस्लिम में क्या फर्क है? 4 फर्क है। मुसलमान में और गैर मुस्लिम में 4 फर्क है। वो 4 फर्क क्या है? मुसलमानों में 4 खूबी है जो दूसरे में नहीं। गैर मुस्लिम और मुसलमान में 4 फर्क है। वो 4 फर्क क्या है? सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मुकम्मल तैयार है, जोश के साथ है, जोश के साथ है, मुकम्मल तैयार है, ताजा है। ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। 2 वजह से हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। पहली वजह यह है कि अल्लाह ने इस जानवर को हलाल किया, वरना हमारी क्या औकात थी अपने जैसे जानवर को हम ज़बह करते, अपने जैसे जानदार जानवर को ज़बह करते। ये हमारा हक नहीं था। अल्लाह ने हलाल किया, इसलिए उसका नाम लेकर के हम जानवर को ज़बह कर रहे हैं। दूसरी वजह, जानवर ज़बह हो रहा है, इससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा जा रहा है। असल में वो जानवर जो अल्लाह ने हलाल किया है, वो मेरी जिंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने हलाल किया। वो मकसद क्या है? ये जानवर तुम्हारे लिए, तुम मेरी इबादत के लिए। इंशाअल्लाह मरने के बाद नमाज होगी, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए मरने के बाद नमाज होगी। दूसरा सवाल था आपका, जमीन से पानी उठा है, नमकीन है, खारा है, और जब आसमान से जमीन पर पानी आया मीठा हो गया। समंदर से बादल उठता है, समंदर से बादल उठता है, समंदर से बादल उठता है, समंदर का पानी नमकीन होता है, नमकीन पानी है, खारा पानी है, पिया नहीं जाता, हलक के नीचे नहीं उतरता। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह की मेहरबानी देखिए, बादल ने उस पानी को उठाया है, समंदर से खारा पानी उठा है, आसमान पर आते आते अल्लाह ने उसको फिल्टर कर दिया, जमीन पर बरसता है तो मीठा बरसता है। ये खुदा की मेहरबानी है। इंशाअल्लाह खुदा को जुमा में याद रखेगा, आज नहीं इंशाअल्लाह। ये देखिए तीसरा सवाल था बरकत के क्या माने? बरकत के क्या माने? बरकत के 2 माने। एक माने आते हैं, जो खाना मेरे पास है वो मेरी जरूरत पूरी कर दे, मेरे घर वाले के लिए काफी हो जाए। एक बरकत का मतलब ये होता है। दूसरा माने बरकत का है कि जो खाना हलक के नीचे उतरे उससे सेहत मिले, बीमारी नहीं, उसके ताकत मिले, तकलीफ नहीं। बरकत के ये माने। आखिरी सवाल था, मुसलमान में और गैर मुस्लिम में क्या फर्क है? 4 फर्क है। पहला फर्क ये है, जब मुसलमान के पास कोई चीज आती है तो कहता है कि ये अल्लाह का दिया हुआ है, पहला फर्क। दूसरा फर्क, वो देखता है कि ये हलाल है या हराम है, अल्लाह ने हलाल किया है या हराम किया है, इसको देखता है। तीसरा, ये जो मेरी जान है ये अपने बाप की नहीं है, अल्लाह की दी हुई है, इसलिए खुदकुशी को हराम समझता है। उसके बाद
बूढ़ा बाप है, बैठा हुआ है, जवान बेटा चला गया, क्या कहता है? अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, शिकायत नहीं करता। मुसलमान में और गुल मुस्लिम में 4 फर्क है। इंशाअल्लाह खुदा को राजी रखेंगे। रमजान में टोपी जेब में होगी, याद रहिए इंशाअल्लाह। ये देख, हम है मायूस मगर इतने भी मायूस नहीं, हम है मायूस मगर इतने भी मायूस नहीं, एक न एक दिन तो ये अश्कों की झड़ी टूटेगी, एक न एक दिन तो छटेंगे ये गमों के बादल, एक न एक दिन तो, एक न एक दिन तो, एक न एक दिन तो छटेंगे ये गमों के बादल, एक न एक दिन तो, एक न एक दिन तो गमों की ये लड़ी टूटेगी। हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है, अब यही हाल मुकद्दर हो तो शिकवा क्यों हो, हम सलीके से निभा देंगे जो दिन बाकी है, चाह रुसवा न हुई आह भी रुसवा क्यों हो, मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू ऐ दिल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, क्या काम है मुश्किल, गम जिसने दिए हैं, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। सुनने के लिए कुछ तैयार है, कुछ तैयार नहीं, आज रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए दूसरा पैगाम ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नमाज के हवाले से पैगाम दे रहा हूं। खैर अल्लाह का शुक्र है कि आपका मूड बन गया। हम तो ये सोच रहे थे कि जलसा तो खत्म हो गया है, अब सिर्फ मिलाद है, अब अगरबत्ती जलाने के सिवा और कोई काम नहीं होगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जाग रहे हैं, बेदार हैं, अल्लाह का शुक्र है। जल्दी से आपको फारिग कर रहा हूं, देर नहीं होगी, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूं, 3 धक्के में आपका जलसा इस पार से उस पार चला जाएगा। साथ देंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की कोई बात नहीं, हर बार गलती नहीं होती है, और 7 खून तो ऐसे माफ है। ध्यान दीजिएगा, नमूना लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नमाज अभी शुरू हो रही है तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज शुरू हो रही है, और जब नमाज खत्म हुई सलाम के बाद अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पर नमाज खत्म हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह पर नमाज शुरू हो रही है। इसका राज क्या है? नमाज में ख्याल आ रहा है, नमाज में ख्याल आ रहा है, क्यों आता है? और नमाज ध्यान से कैसे पढ़ी जाती है? 3 रास्ते से पढ़ी जाती है। वो 3 रास्ते क्या है? नमूना आ रहा है, नमाज के हवाले से पैगाम आ रहा, बहुत खूबसूरत पैगाम आ रहा। इंशाल्लाह जन्नत में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, याद रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए जन्नत में नमाज होगी, ध्यान दीजिएगा, लेकर के आ रहा। जब नमाज शुरू होती है, नमाज शुरू होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। नमाज जो खत्म होती है तो अस्तगफिरुल्लाह पर खत्म होती है। क्या मतलब हुआ कि नमाज में जो मैं आया ये मेरा कोई कमाल नहीं है, खुदा ने पहले तौफीक दिया, उसके बाद आया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमाज खत्म हो गई, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब कि नमाज का जो हक था वो हमसे अदा नहीं हो सका, ऐ मेरे खुदा मुझे माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह। ये मतलब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज शुरू हुई और अस्तगफिरुल्लाह पर नमाज खत्म हुई। राज की बात बता रहा हूं। नमाज में जब आते हैं आप, नमाज के लिए खड़े होते हैं तो दिल में ख्याल आता है। ख्याल क्यों आता है? बचपन में जिस तरह नमाज सीखी थी और जवानी में उसी तरह पढ़ रहे हैं, इसलिए ख्याल आ रहा है। नकल हो रही है, असल नहीं है। नकल हो रही है, असल नहीं। दिल से नमाज नहीं पढ़ी जा रही, बिल्कुल कॉपी की जा रही है, नकल की जा रही है। बचपन में जैसे सीखा उसी तरह जवानी में पढ़ रहे, इसलिए ख्याल आता है। ध्यान से नमाज 3 रास्ते से पढ़ी जाती है। लाइन बाय लाइन सुना रहा हूं, तफसील का मौका नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लाइन बाय लाइन सुना रहा। ध्यान से नमाज पढ़ने का पहला तरीका, जो आप जबान से बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्या आप बोल रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द। ये जो आप बोलते जा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। ये पहला तरीका है सुकून से नमाज पढ़ने का।
दूसरा तरीका है सुकून से नमाज पढ़ने का, जो आप बोल रहे हैं उसके माने की तरफ ध्यान दीजिए। इसके माने क्या, इसके माने क्या, इस पर ध्यान दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, आप इस पर ध्यान दीजिए। तीसरा रास्ता सुकून से ध्यान से नमाज पढ़ने का यह है, आप दिल में ख्याल कीजिए, या तो मैं खुदा को देख रहा हूं या खुदा मुझे देख रहा है। खुदा तो मुझे देख ही रहा है, चाहे मैं खुदा को देखूं या ना देखूं, मैं देखूं या ना देखूं, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। चार रास्ते से ख्याल खत्म हो जाएगा, नहीं आएगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चार रास्ते से आपको ख्याल नहीं आएगा। पहला रास्ता, जब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इससे पहले आप पेशाब के लिए जाते हैं, पखाने के लिए जाते हैं, ढंग से इस्तिंजा कीजिए। थोड़ी सी भी नजासत का असर बाकी रहेगा, ख्याल आएगा। नजासत मुकम्मल ढंग से कीजिए तो ख्याल नहीं आएगा। दूसरी वजह, दूसरा रास्ता बता रहा हूं ख्याल को खत्म करने का, ढंग से वजू कीजिए। जब सुन्नत के मुताबिक वजू कीजिएगा तब गुनाह माफ होगा, गुनाह धुल जाएगा वजू के पानी के साथ। सुन्नत के मुताबिक वजू नहीं होगा तो नमाज में ख्याल आएगा। तीसरा तरीका बता रहा हूं, जब वजू कर लीजिए तो तहियतुल वजू 2 रकात नमाज पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। तहियतुल मस्जिद 2 रकात नमाज पढ़िए इत्मीनान से। ये जो 2 रकात है ये फर्श को अर्श तक पहुंचा देता है। आपने सुना होगा मशहूर हदीस, अल्लाह के रसूल जन्नत में और बिलाल आगे आगे। पूछा कि बिलाल क्या राज है? कहा कि तहियतुल वजू पढ़ता हूं 2 रकात, तहियतुल मस्जिद पढ़ता हूं 2 रकात का। यही अमल है जो तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पहुंचा दिया है। तो अगर आप तहियतुल वजू पढ़ेंगे ख्याल नहीं आएगा, आप तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे ख्याल नहीं आएगा। उसके बाद आप वक्त से पहले पहुंचिए, जमात के वक्त से पहले पहुंचिए, सुन्नत पढ़िए। सुन्नत अगर आप इत्मीनान से पढ़ेंगे ख्याल नहीं आएगा। ख्याल आए या ना आए, इसको दूर करने का आखिरी तरीका बता रहा हूं। कुत्ता भूखता है, आप कहीं गए हैं, कुत्ता भूख रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? कुत्ते से लड़ जाइएगा, आपको नुकसान होगा। दूसरा तरीका, वापिस हो जाइएगा तो आप दोस्त से मुलाकात नहीं होगी। तीसरा तरीका है कि दोस्त को पुकारिए कि देखो मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं और ये कुत्ता तुमको हमसे मिलने के लिए नहीं दे रहा है। अब वो दोस्त डांटेगा कुत्ते को और दोस्त से मुलाकात हो जाएगी। खुदा का खालिक भी तो, कुत्ते का खालिक भी तो खुदा है। जब आपके दिल में ख्याल आए इधर उधर का तो खुदा से दिल दिल में कहिए, मेरे परवरदिगार मैं तो तुमसे मुलाकात के लिए आया, लेकिन ये ख्याल, ये शैतान मुझको परेशान कर रहा है। उस शैतान कुत्ते को खुदा डांटेगा, आपकी नमाज बिल्कुल सुकून के साथ होगी, ख्याल से पाक हो जाएगी। इंशाअल्लाह मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे, सिर्फ कज़ा पढ़ेंगे, अदा नहीं पढ़ेंगे। आज नहीं इंशाअल्लाह। ये देखिए आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। दूसरा पैगाम दे रहा हूं कि खुदा की मेहरबानी को देखिए, खुदा के हो जाइए, सारी खुदाई आपकी हो जाएगी। आप खुदा के हो जाइए, सारी खुदाई आपके हाथ हो जाएगी। दुनिया आपके ठोकरों में आएगी, दुनिया की ठोकर खानी नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया ठोकरों में आएगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, आप किसी से पूछिए कि आपकी ख्वाहिश क्या है। वो बोलेगा बीवी अच्छी हो जाए, कारोबार अच्छा हो जाए, दुकान अच्छी हो जाए, बेटे को नौकरी हो जाए, यानी सब कुछ अच्छी हो जाए, उसकी ये ख्वाहिश है। वो बेखबर ये समझ रहा है कि दुनिया ही जन्नत है, हर चीज दुनिया में अच्छी होने वाली नहीं है। अच्छी होने की जगह, हर चीज अच्छी होने की जगह जन्नत है, दुनिया नहीं। आप किसी का हाल पूछिए कैसे हैं, तो कहता कि बहुत अच्छा, जबकि रात भर नाफरमानी में,
दिन भर नाफरमानी में। बताइए, नाफरमानी में रात भी गुजर रही, दिन भी गुजर रहा, हाल क्या खाक अच्छा होगा? कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप हालत को देखिए, हर आदमी नए कपड़े में, नई मुलाकात में, हर आदमी नए कपड़े में, नई मुलाकात में। पूछे कहां जा रहे हैं? इससे मिलने के लिए, उससे मिलने के लिए, इससे मिलने के लिए। पूछिए कि भाई जो तुम्हारा पैदा करने वाला खुदा है, नमाज के लिए उससे मिलने की भी फुर्सत है? फुर्सत नहीं है। जुमा में फुर्सत मिलेगी, रमजान में फुर्सत मिलेगी। अल्लाह ने परवाना दे दिया है कि तुम उस वक्त तक जिंदा रहोगे। तीन चीज बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा है, बाप के साथ आ रहा, उसको कोई मिठाई देना चाहता, बाप का मुंह देख रहा, उठा नहीं रहा। उसको कोई दूसरा पैसा देना चाहता, बाप का मुंह देख रहा। क्या मतलब हुआ? वो ये देखना चाहता कि बाप की इजाजत है या नहीं। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले ये नहीं सोचते कि जायज में उठ रहा है, खुदा राजी होगा या नाराज होगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह के यहां कोई नाफरमानी करे, बादशाह उसको दरबार से निकाल देता है। हम रात दिन खुदा की नाफरमानी करते हैं, वो अपनी खुदाई से हमें नहीं निकालता। इंसाफ से बताइए कि बादशाह से बढ़कर के खुदा मेहरबान है या बादशाह है? तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बकरी घास खाती है, मालिक उसको पुकारता है, घास छोड़ करके इधर मुतवज्जो हो जाता है। बकरी घास खा रही है, अपनी भूख मिटा रही है, जानवर है, अकल नहीं है, इन सब के बावजूद मालिक ने पुकारा, घास छोड़ करके उधर तवज्जो देती है। और हमारे मालिक ने पुकारा हमें मस्जिद से, हम उधर काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब इंसाफ से बताइए, हम पत्थर हैं या बकरी वफादार है? हम बेवफा हैं, बकरी वफादार है। तीन मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की की शादी हो रही है, मेहंदी भी हाथ में है, जेवर भी पहन करके है और कपड़ा भी नया पहन रही है। सब लोग आकर के मुबारकबादी दे रहे, बड़े अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो रही है, लड़का बहुत कमाने वाला है, बहुत खुश रखेगा, सास ससुर भी तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, बहुत दीनदार घराना है, लेकिन लड़की खुश नहीं है। अब माँ ने ताज्जुब से पूछा कि बेटी इतने बड़े घर में जा रही हो, इतना अच्छा लड़का है, तो खुश क्यों नहीं है? कहा कि माँ ये तो मेरी सीरत है, ये तो मेरी काबिलियत है कि मैं खूबसूरत लड़की हूँ, ससुराल जा रही हूँ, मुझको ससुराल मिलेगी, ससुर भी मिलेंगे, सास भी मिलेगी, शौहर भी मिलेगा। मैं कामयाब उस वक्त हूँ जब मेरा शौहर मुझे कबूल कर ले। हम दुनिया में बचपन से जवानी में आ गए, जवानी से बुढ़ापे में आ गए। मालदार है, बहुत अच्छी बात है, इल्म वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा जब इल्म और माल को कबूल कर लेगा तब सबसे बड़ी बात होगी। मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक राज की बात सुनिए, राज की बात सुनिए। बीवी अपनी सहेली की तारीफ शौहर से ना करे, ये राज की बात बताई जाती है, नसीहत की बात की जाती है कि बीवी अपने शौहर से सहेली की तारीफ ना करे। तारीफ करने से सहेली से मोहब्बत हो जाएगी, बीवी को तलाक दे देगा। आप जब किसी से बैत लेते हैं तो कहा जाता है अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए। क्या मतलब हुआ? बीवी अगर सहेली की तारीफ करे तो शौहर को उससे मोहब्बत हो जाती है, बीवी को तलाक पड़ जाती है। जब आपने बैत लिया, अल्लाह का जिक्र किया, तो अल्लाह से मोहब्बत आपको हो जाती है, दुनिया से नफरत हो जाती है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि माँ है, बेटे का फोटो है, आग में नहीं डालती। बेटे का फोटो है, आग में नहीं डालती। क्यों? बेटे से मोहब्बत है। बेटे से मोहब्बत होने की वजह से बेटे के फोटो को भी आग में नहीं डालती। दूसरा नमूना दे रहा हूं, दूसरे के बच्चे से मोहब्बत है। क्यों? उसका बच्चा मेरे बेटे की तरह है। दूसरे की बेटी से मोहब्बत है। क्यों? कि उसकी बेटी मेरी बेटी की तरह है। अब ये बताइए कि नबी का उम्मती अगर नबी की तरह होगा, दाढ़ी रखने में, चेहरा रखने में, तो अल्लाह को मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? इंशाअल्लाह। मोट कटाएंगे, दाढ़ी नहीं रखेंगे, आज रही इंशाअल्लाह। ये खैर, वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं आया उन्हीं लोगों ने हाथ उठाया, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, आखिरी नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ भी बच्चे को पालती है, खुदा भी पालता है। दोनों के पालने में फर्क देखिए। माँ चंद बच्चों को पालती है, इससे ज्यादा नहीं, और खुदा 18,000 मखलूक को पाल रहा है। माँ चंद साल के लिए बच्चे की परवरिश करती है, खुदा हमेशा से परवरिश कर रहा और हमेशा परवरिश करेगा। दुनिया के खत्म होने के बाद जन्नत में परवरिश करेगा। फर्क देखिए, माँ तनहा बच्चे की परवरिश नहीं कर पाती है, बाप को कमाना पड़ता है।
तब माँ परवरिश करती है। भाई को कमाना पड़ता है तब बहन की परवरिश होती है। शौहर को कमाना पड़ता है तब बीवी की परवरिश होती है। खुदा को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, तने तन्हा वो पालता है। अब मैं आपको राज की बात बता रहा हूं। खुदा को मनाना सबसे आसान, माँ को मनाना सबसे आसान, उससे ज्यादा आसान रब को मनाना। रब को मनाना आसान। खुदा अगर रूठा रब हमारा मान गया तो समझ जाइए कोई हालात नहीं आएंगे, सारे हालात चुटकी में हल हो जाएंगे। रब को मनाना है, इस पूरे जलसे का खुलासा एक लाइन में आ रहा है। रब को मनाना है, ये पूरे जलसे का खुलासा। आप तजर्बा करके देख लीजिएगा, आप ठोकर नहीं खाएंगे। माँ को देखिए, बेटे से नाराज है, बेटे से नाराज है, माँ नाराज है, बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह अकबर, क्या कलेजा है। नाराज है, बेटे से बात नहीं करना चाह रही है, लेकिन अपनी बेटी से कह रही जरा भाई को देखो खाना खाया कि नहीं खाया, आराम कर रहा कि नहीं कर रहा, फला जरूरत पूरी हो गई कि नहीं हो गई। मतलब क्या हुआ, दिल से नाराज नहीं है। अब बेटे ने आकर के पैर पकड़ लिया और मुंह खोला कि माँ मुझे माफ कर दो, माँ फौरन माफ कर देती है। खुदा देखिए, बेटे के लिए माँ को मनाना कितना आसान, इससे ज्यादा आसान रब को मनाना है। बेटे को पांव पकड़ना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है और माफी मांगनी पड़ती है, तब माँ माफ करती है। खुदा के लिए मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है, पैर पकड़ने की भी जरूरत, दिल में इरादा हो गया, खुदा ने माफ कर दिया। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में, जो कुछ है तेरे दिल में सभी उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। नमूना बड़ी तेजी के साथ निकल गया। तीसरा पैगाम आ रहा, उसके बाद 2-3 पैगाम में आपका जलसा खत्म हो जाएगा। 15 से 20 मिनट आपका खर्च होगा। तैयार है सुनने के लिए? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खूबसूरत पैगाम ला रहा हूं। सुन्नत में और बिदत में क्या फर्क है? सुन्नत में और बिदत में क्या फर्क है? सुन्नत और बिदत, एक में खूबी है दूसरे में खामी है, एक में सवाब है दूसरे में गुनाह है, और एक में सवाब है एक में गुनाह है, एक सही है एक गलत है। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। सुन्नत पर सवाब मिलता है और बिदत पर गुनाह होता है। सुन्नत हलाल है और बिदत हराम है। राज की बात बता रहा हूं। जब आदमी सुन्नत छोड़ता है बिदत पर खड़ा होता है, बिदत पर खड़ा होता है, सुन्नत को छोड़ता है, सुन्नत को छोड़ा बिदत पर खड़ा हुआ, क्या होता है? वो नबी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए बिदत हराम है। और जब आदमी बिदत पर खड़ा होता है, सुन्नत को छोड़ता है, हाँ औरत के हवाले से पैगाम आ रहा है, वो थोड़ा इन शैतानों को थोड़ा ठीक कर दीजिएगा। वो देखिए अपना काम शुरू कर दिया है, उसको बैठाइए थोड़ा सा। सुन्नत को छोड़ा बिदत पर खड़ा हुआ, तो वो ये दावा करना चाहता है कि नबी ने दीन को मुकम्मल नहीं किया, मैं आकर के मुकम्मल कर रहा हूं। अब मैं एक नुक्ते की बात बता रहा हूं, बिल्कुल लाइन बनाई। 3 रकात मगरिब की नमाज है, आप 4 रकात पढ़िए, नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नबी के तरीके के खिलाफ पढ़ी। नबी का तरीका है 3 रकात, इसने अपनी तरफ से अपने तरीके से पढ़ दिया, नमाज ही नहीं होती। सफर में 2 रकात पढ़नी है, 4 रकात की नमाज को 2 रकात पढ़नी है, इसने 4 पढ़ दिया तो गुनाह होगा। क्यों? इसने इजाफा कर दिया। नबी के दिन में 2 ही रकात है, इसने 2 रकात बढ़ा दिया, गुनाह होगा। तीसरा नमूना दे रहा हूं, ईद का दिन है, रोजा रख लिया, गुनाह है। क्यों? इसलिए कि खुदा की तरफ से मेहमान नवाजी का दिन है, वो इसने रोजा रख लिया, इसलिए गुनाह है। ईद के दिन गले मिल रहे हैं,
खुशी में गले मिल लें सही है, लेकिन इसको सुन्नत समझ लिया, बिदअत हो गया। इसको सुन्नत समझ लिया, गले मिलना बिदअत हो गया। अब है शाबान का महीना आता है, उसमें हलवा खाते, खाइए शौक से, लेकिन 15 शाबान को ही हलवा खाएंगे, दिन मुतय्यन कर दिया, बिदअत हो गई। इंतकाल हो गया किसी का, आपने इसाले सवाब किया, कीजिए, जायज है बिल्कुल। तीसरे दिन होगा इसाले सवाब, तीजा में होगा, तीजा कर लिया, ये बिदअत है। इंशाल्लाह हलवा पका करके खूब खाएंगे, मुहर्रम का ढोल खूब बजेगा, आज रहिए इंशाल्लाह। मिलाद में हमारे पैगंबर मदीना से हमारे घर आते हैं कि नहीं आते? इस राज को सुनिए, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। हमारे नबी हिंदुस्तान आते कि नहीं आते? हम मिलाद करते हैं, मिलाद में हमारे नबी मदीना से हिंदुस्तान आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते, 4 वजह से। पहली वजह यह है कि आते हैं तो कब आते हैं? मिलाद के शुरू में आते हैं या बीच में आते हैं या लास्ट में आते हैं? किसी को मालूम नहीं, गलत है। नबी अपने मर्जी से आते हैं या हमारी मर्जी से आते हैं? ये किसी को मालूम नहीं, इसलिए हमारे नबी नहीं आते। तीसरी वजह बता रहा हूं, नबी आते तो हमारी हालत बदलती, हमारी हालत तो वही है, नबी नहीं आते। चौथी वजह बता रहा, अगर नबी आते तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, हमें मदीना जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ये गलत है। हमारे नबी की शान इससे बड़ी है कि वो हमारे यहां चल करके आए, बल्कि हम दरूद सलाम पढ़ते हैं और नबी के फरिश्ते घूमते रहते हैं, वो नबी के उम्मती के दरूद को लेकर के नबी की खिदमत में मदीना पहुंचा देते हैं। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है। बुझी इश्क की आग अंधेर है। इंशाअल्लाह तीजे का भोज खाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर खाएंगे, वो थोड़ा रांची जाने वाले हैं, इसलिए उनको खाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, औरतों के हवाले से पैगाम देता हूं, बच्चों के हवाले से, जवान के हवाले से 3 पैगाम दूंगा, आपका जलसा निकल जाएगा। बिल्कुल मुख्तसर करके ही ले जा रहा हूं, और आप भी समझ रहे हैं कि ज्यादा लंबा अगर जलसा हुआ तो हम लोग तो सुनने वाले हमारा सिंगल पंक्चर होगा, सुनाने वाले का डबल पंक्चर होगा। ध्यान दीजिएगा, नमूना लेकर के आ रहा, औरत की खूबी बता रहा हूं। मस्तूरात बैठी हुई हैं, अभी आपने देखा मंजर, अपनी आंखों के सामने देखा कि सदका जेवर तक निकाल दिया, जबकि जेवर से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, उसको निकाल दिया जलसे की मोहब्बत में। जलसे की मोहब्बत जेवर की मोहब्बत से भी बढ़ करके है। ये खूबी तो आपकी औरत के सामने आ गई, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक जन्नत की औरत है, उसमें 3 खूबी है। उसको जिंदगी मिली है, मौत नहीं, पहली खूबी। उसको अमीरी मिली है, गरीबी नहीं। उसकी तीसरी खूबी, उसको खुशी मिली है, गम नहीं। अगर आप जिना छोड़ेंगे दुनिया में तो जन्नत की औरत मिलेगी, जिना नहीं छोड़ेंगे तो नहीं मिलेगी। कुंवारी औरत की खूबी बता रहा, कुंवारी औरत के अंदर 3 खूबी है। उसकी जबान मीठी होती है, जबान बहुत मीठी होती है। कुंवारी लड़की की जबान बहुत मीठी होती है, पहली खूबी। दूसरी खूबी, वो औलाद की नेमत दूसरी औरत से ज्यादा अता करती है, दूसरी खूबी। तीसरी खूबी यह है, थोड़े पर राजी हो जाती है, थोड़े पर राजी हो जाती है। इसका डिमांड उसका डिमांड कम करती है, थोड़े पर राजी हो जाती है। 3 खूबी। शादीशुदा औरत की 2 खूबी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुंवारी लड़की ने नमाज पढ़ी, 1 नमाज का सवाब मिलता है। शादीशुदा लड़की ने नमाज पढ़ी, 21 नमाज का सवाब मिलता है। ये फर्क क्यों है? इस लड़की ने नमाज पढ़ी, 1 नमाज का सवाब मिला, कुंवारी है। शादीशुदा ने नमाज पढ़ी, 21 नमाज का सवाब मिला। क्यों? वो इबादत भी करती है, शौहर की खिदमत भी करती है। औरत माँ होती है, माँ की खूबी दिखा रहा, ध्यान से सुनिएगा, माँ की खूबी दिखा रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
बेटा गया है मैदान जंग में, खबर आकर के माँ को मिल रही है कि तेरा बेटा शिकस्त खा गया, मैदान हार गया। तो माँ कहती कि मेरा बेटा मैदान हार नहीं सकता, पीठ दिखा नहीं सकता, मैदान मार करके आएगा, हार करके नहीं आएगा। बाप ने कहा कि नहीं, वो मैदान हार करके आ रहा हो। थोड़ी देर में खबर आई कि नहीं, वो खबर झूठी थी, ये खबर सच्ची है, तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है। अब शौहर ने बीवी से पूछा कि तुमने इतना यकीन से अपने बेटे के बारे में कैसे कह दिया था? कहा कि बचपन में जब भी मैंने दूध दिया, इससे पहले मैंने वजू कर लिया था, मेरा बेटा मैदान जीत करके तो आ सकता, हार नहीं सकता। औरत जब बीवी होती है तो उसका नमूना मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। शौहर मुसलमान है, बीवी अभी शौहर मुसलमान नहीं है, बीवी मुसलमान है। बीवी मुसलमान हो गई, शौहर मुसलमान नहीं। शौहर से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं हूं। शौहर बाद में है, पहले खुदा का रसूल है। शौहर बाद में है, पहले खुदा है। तुम अगर इस्लाम कबूल करते हो तो मैं तुम्हारी बीवी हूं, वरना तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। लड़के ने पैगाम दिया है लड़की को, लड़की ने मंजूर किया। कहा तुम्हें महर देना था? कह देंगे महर, जब शादी कर रहे हैं तो महर देंगे। कहा मेरा महर होगा तुम इस्लाम कबूल कर लो, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। मैदान जंग में शौहर जा रहा है, बीवी ने एक नसीहत किया कि जा रहे हो, जाते जाते मेरी एक नसीहत सुनो, मैदान में जा रहे हो पीठ मत दिखाना, भागना मत, वरना याद रखो तुम अगर मैदान छोड़ोगे, मैदान से भागोगे, तुम्हारी बीवी मैं हूं, दुश्मन तुम्हारी बीवी पर कब्जा कर लेगा और तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल देगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत बहन है, खूबी बता रहा, औरत बेटी है, खूबी बता रहा। बादशाह ने अपनी बेटी से कहा कि तुमको ईरान का बादशाह बुला रहा है, बेटी तुमको ईरान का बादशाह बुला रहा है इनाम देने के लिए, जाओगी? तो बेटी कहती है कि कौन इनाम देगा? कहा बादशाह देगा। खुशी की बात है। तो बेटी कहती मैं नहीं जाऊंगी। कहा कि वो कैसे? कहा कि वो अजनबी है मेरे लिए, गैर मर्द है, इनाम तो देगा, गले लगाएगा, इनाम देगा, हाथ मिलाएगा, इनाम देगा, चेहरा देखेगा, गोद में बिठाएगा, मुझे इनाम तो मिल जाएगा, खुदा नाराज हो जाएगा। खुदा को नाराज करके ऐसी दुनिया को मैं लात तो मार सकती हूं, खुदा को नाराज नहीं कर सकती। बहन की मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंशाल्लाह बहन को सताना है, मिरास नहीं देना, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मारा, डिस्क ब्रेक मारा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है, हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है, 3 आदमी गिरफ्तार है। एक औरत रोती हुई आई, तुमने हमारे 3 आदमी को गिरफ्तार किया है, छोड़ दो। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तीनों बहुत सख्त मुजरिम है, एक ही को छोड़ सकता हूं, 2 को नहीं छोड़ सकता। एक बेटा गिरफ्तार है, एक शौहर गिरफ्तार, एक भाई गिरफ्तार है। अब औरत किसको छोड़ाए, किसको मौत के हवाले करे? कहा कि एक ही को छोड़ूंगा, बाकी 2 को फांसी पर चढ़ाऊंगा, तुम्हारी मर्जी है, जिसको छोड़ाओ, बेटे को छोड़ाओ या शौहर को छोड़ाओ या भाई को छोड़ाओ, 2 को फांसी लगेगी, एक ही छोड़ा जाएगा। अब उस औरत ने सोच करके फैसला लिया, कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। अब हज्जाज बिन यूसुफ ने ताज्जुब से पूछा कि औरत, तूने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, तुमने शौहर को नहीं बचाया, भाई को बचाया, क्यों? कहा तुमने इख्तियार ही दिया था एक ही को बचाना। कहा कि फिर भाई को क्यों बचाया? कहा कि मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझे शौहर मिल जाएगा, खुदा ने चाहा तो मुझे बेटा भी मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। गरीब माओ शरीफ बहनों को अमन व इज्जत की जिंदगी दे, जिन्हें अता की है तूने ताकत, उन्हें हिदायत की रोशनी दे। सरों में किब्रो गुरूर क्यों है, दिलों के नक्शे पे रंग क्यों है, खुदाए बरतर तेरी जमी पर, जमी की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतह जफर के दामन में खून इंसान का रंग क्यों है। जवानों को पैगाम दे रहा हूं 2-3 मिनट का, सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं है। कोई भी तावीज आपको दे दिया जाए, कितनी बड़ी दुआ कर दी जाए, आप लोग जवान होने वाले नहीं है। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, जवान की खूबी बता रहा हूं। कौन जवान तरक्की करेगा? ध्यान दीजिएगा, जिसका सीना साफ होगा वो जवान तरक्की करेगा। जिसके सीने में नरमी होगी, सख्ती नहीं होगी, वो जवान कामयाब होगा। जो जवान
वक्त को बर्बाद नहीं करेगा वही जवान कामयाब होगा। कैरम बोर्ड में, लूडो में और पेपर में, क्रिकेट में जो टाइम पास करेगा वो कामयाब नहीं हो सकता। और जो जवान सेहत की हिफाजत करेगा, माल की हिफाजत करेगा, वक्त की हिफाजत करेगा, यही जवान कामयाब होगा। राज की बात बता रहा हूं, जो जवान प्लान बनाएगा वो कामयाब होगा, जो ख्वाब देखेगा वो कामयाब होगा, जो जिम्मेदारी कबूल करेगा वो कामयाब होगा, जो मायूस नहीं है, नसीहत पकड़ता है, ये जवान कामयाब होगा। राज की बात बता रहा हूं, बिल्कुल लाइन बलाई। जिस जवान के पास अदब है ये कामयाब होगा। जो हलाल को हलाल समझता है, हराम को हराम समझता है, ये जवान कामयाब होगा। जो 10 का फायदा देखता है, अपना नुकसान देखता है, अपना फायदा नहीं दूसरे का नुकसान नहीं, 10 का फायदा देखता है, ये जवान कामयाब होगा। नौकरी मिल गई है, रिश्वत नहीं लेता, तनख्वाह पर सब्र करता है, ये जवान कामयाब होगा। एक जवान से लड़की को इश्क हो गया। जवान ने कहा कि मैं तुमसे बुराई करना चाहता हूं। लड़की ने कहा कि निकाह से पहले? कहा कि हाँ निकाह से पहले। निकाह तो बाद में करूंगा ही, पहले बुराई करना चाहता हूं। तो लड़की ने कहा फ्री में बुराई नहीं करूंगी, 100 सिक्के तुम्हें सोने के कमा करके देने पड़ेंगे। जवान तैयार हो गया, कमा करके दिया, लड़की तैयार हो गई। जब जंगल लेकर के लड़की को जा रहा है, लड़की से कह रहा कपड़ा उतारो, मैं तुमसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं। तो लड़की कांपने लगी। जवान ने कहा कि क्यों कांप रही हो? तुमने मुतालबा किया पैसे का, मैं पैसे दे करके तुम्हें तैयार किया, तू कांप क्यों रही है? कहा कि ये काम मैंने इससे पहले कभी नहीं किया और मेरा खुदा मुझे देख रहा है। जवान मारे शर्म के पानी पानी हो गया। ये औरत होकर के खुदा से इतना डरती है, मुझे मर्द होकर के खुदा से कितना डरना चाहिए। उस जवान ने उसी वक्त तौबा किया, पैसा भी छोड़ दिया, गुनाह भी छोड़ दिया। ऐसा जवान यहां कामयाब होगा, वहां कामयाब होगा। ओ कभी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। सबक पढ़ फिर, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। शादी में मोटरसाइकिल नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं इंशाल्लाह। बहुत दूर ले जाकर के तेजी से झटका मारा है, यानी आधा बाईपास ले जा रहे थे, बहुत जोर का झटका मारा है। बच्चों के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, 2-3 मिनट का जलसा आपका खत्म हो रहा है। जलसा बच्चे के हवाले से रुका हुआ। आप देखिए कि बच्चा, कौन सा बच्चा कामयाब होगा, कौन सा बच्चा कामयाब नहीं होगा। ये नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। आप देखिए कि बच्चे को किससे मतलब है, हुस्न से मतलब है या इल्म से मतलब है। अगर इल्म से मतलब है ये बच्चा कामयाब होगा। बच्चे को देखिए कि माल से मतलब है या इल्म से मतलब है। माल से ज्यादा मतलब है, बच्चा कामयाब नहीं होगा। बच्चे को देखिए वक्त से मतलब है या माल से मतलब है, वक्त बचाता है या बर्बाद करता है। अगर वक्त बचा रहा है तो कामयाब होगा, वक्त बर्बाद कर रहा कामयाब नहीं होगा। आप बच्चे को देखिए कि आपका बच्चा बहादुर है या डरपोक है। डरपोक है तो नाकाम है, बहादुर है तो कामयाब है। आपका बच्चा बेशरम है या शर्मो हया वाला। अगर मोबाइल नहीं देखता है तो शर्मो हया वाला होगा, अगर मोबाइल देखता है तो बेशरम और बेहया होगा, ये कामयाब नहीं होगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को मोटरसाइकिल चलाने के लिए आ नहीं रहा, बेटा 1 नंबर का मास्टर है, कहां से कहां पहुंच जाएगा। जो बच्चा बचपन से मोबाइल देखेगा वो बेशरम और बेहया होगा, और बेशरम बेहया बच्चा, इसका मुस्तकबिल रोशन नहीं होता, तारीख होता है। हम गलती क्या करते हैं, अभी बच्चा है बाद में ठीक हो जाएगा। अच्छा इंसाफ से बताइए, जो बाद में वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो माँ बाप को क्यों रुला रहा है? आपने तो कहा था ठीक हो जाएगा, कहां ठीक हुआ? कच्ची कमची है, उसको अगर आप अभी सीधी कीजिएगा वो सीधी हो जाएगी। जब यही कमची पक्की हो जाएगी, आप उसको सीधी करना चाहेंगे वो टूट तो जाएगी, सीधी नहीं हो सकती। यही गलती है। और दूसरी गलती क्या है, बच्चा सामने है और गुनाह कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मस्ती से देख रहे हैं, और बगल में बच्चा देख रहा है, क्या समझ रहे? वो बच्चा नादान है, वो छपाई की मशीन है, उसमें सब कुछ छप रहा है।
आपने माँ बाप बच्चे के सामने गुनाह किया और बच्चा देख रहा है, ये कॉपी करेगा, आपकी कॉपी करेगा, और आप उस वक्त रोएंगे खून के आंसू कि इसने मेरे गुनाह को नकल किया और खुद गुनहगार हो गया। ये हमारी गलती है। बच्चे को दिखा रहा, कौन सा बच्चा कामयाब होगा? जिसको मजहब से खबर है, बेखबर नहीं है, ये बच्चा कामयाब होगा। मजहब का दामन हाथ में है, ये बच्चा कामयाब होगा। मजहब से मोहब्बत है, ये बच्चा कामयाब होगा। मजहब को सही समझता है, यही बच्चा कामयाब होगा। 2-3 बच्चे की मिसाल दे रहा हूं, हाथ सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। गलती से वो लोग हाथ मत उठाइए जिनकी अभी तक शादी नहीं है, बीवी तक का मुंह नहीं देखा है, बाल बच्चा कहां से होगा? 12 बज जाने के बाद सब गलती माफ है, इरादा कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 3-4 बच्चे की मिसाल मैं आपके सामने दे रहा हूं। जब बच्चा कामयाब होने वाला होता है तो उसका दिमाग बहुत तेज होता है, दिलो दिमाग का बड़ा ताकतवर बच्चा होता है। नमूना देने के लिए जा रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वजीर बीमार है, बादशाह आया है। वजीर बीमार है, बादशाह आया है, और वजीर के बराबर में उसका बच्चा खड़ा है। तो बादशाह ने सोचा कि इस बच्चे का इम्तिहान लेना चाहिए कि ये कितने पानी में। बच्चे से पूछा कि तुम्हारा घर अच्छा है या मेरा घर अच्छा है? मैं बादशाह हूं, तुम्हारा बाप वजीर है, मैं तुम्हारे बाप के घर आया हूं, तुम्हारा बाप बीमार है, उसको देखने के लिए आया हूं, तुम उसके बेटे हो, ये बताओ कि तुम्हारा घर अच्छा है या मेरा घर अच्छा है? तो उस लड़के का जवाब दीजिए। अल्लाह सबको ऐसा होनहार बेटा अता फरमाए, आमीन बोलिए, कबूलियत की घड़ी है। उस बच्चे ने कहा कि इस वक्त मेरा घर बादशाह के घर से अच्छा है। कहा कि वो कैसे? कहा कि इस वक्त बादशाह भी मेरे घर के अंदर है, मेरा घर बादशाह के घर से अच्छा है। दूसरा सवाल पूछा है बादशाह ने बच्चे से कि मेरे हाथ में जो अंगूठी है, इससे बेहतर तुमने कोई चीज देखी है? तो बच्चे का फौरन जवाब देखिए, हाँ, इस अंगूठी से बेहतर मैंने एक चीज देखी है, वो उंगली जिसमें वो अंगूठी है। तीसरा सवाल देखिए, औरंगजेब बादशाह के सामने एक बच्चा है, औरंगजेब बादशाह गुस्ल कर रहे हैं, बच्चे का हाथ पकड़ा, डराने लगे कि बेटा अभी क्या तुम्हें डुबा दूं, तुम्हें पानी में डुबा दूं? तो बच्चा डट करके कहता, आप तो मेरी उंगली पकड़ लेते तो मैं पार लग जाता, आप तो मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, मैं कहां से डूब सकता हूं? इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ, औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। पैगाम खत्म हो चुका है, आपसे सिर्फ 3 वादा लेना है। 3 काम कीजिएगा, अल्लाह आपको सर बुलंद रखेगा। 3 काम छोड़ दीजिएगा, कभी आफत नहीं आएगी। हाथ उठा दिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, इंशाअल्लाह मखलूक की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइज की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या अल्लाह हमारे बूढ़ों को कबूल फरमा, उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया देर कायम फरमा, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा, मरने से पहले पहले कलीमा और ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। हमारे बच्चों को कबूल फरमा, सीरत और सूरत का मालिक बना, ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। इन बच्चों से हमारे मुस्तकबिल को रोशन फरमा। हमारे जवानों को कबूल फरमा, गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोज़ी से निकाल कर दीन का हाफिज़, दीन का मुहाफिज़ बना। दीन की इशाअत, दीन की हिफाजत के लिए इनको कबूल फरमा। हमारी माँ और बहनों को कबूल फरमा, उनकी ज़िंदगी में दीन को दाखिल फरमा, पर्दा और नमाज को शामिल फरमा, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। ए अल्लाह हम सब के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा,
रुसवाई और ज़िल्लत के फ़ैसले न फरमा, हमारी जान की हिफाजत फरमा, हमारे दीन की हिफाजत फरमा, हमारी नस्ल की हिफाजत फरमा, हमारी अक़ल की हिफाजत फरमा, हमारे माल की हिफाजत फरमा, मुल्क की हिफाजत फरमा, मज़हब की हिफाजत फरमा, कौम की हिफाजत फरमा, गरीबी को दूर फरमा, खुशहाली अता फरमा, बीमारी को दूर फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, तौबे को कबूल फरमा, बेचैनी को दूर फरमा, सुकून नसीब फरमा, खैर व बरकत को नाजिल फरमा। अल्लाह जिस मदरसे का ये जलसा हो रहा है उस मदरसे को कबूल फरमा, इसको आगाज़ के कबूल फरमा, इसको अंजाम को खैरियत सहूलत आफ़ियत के साथ मुकम्मल फरमा, इसको तालीम से, ताउन से, ताज़ीम से आबाद और मुबारकबाद फरमा, मकीन मकान दोनों से आबाद फरमा, मुबारकबाद फरमा। इस मदरसे की मोहब्बत को लोगों के दिलों में दाखिल और शामिल फरमा। ए अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, हासिदों के हसद से हिफाजत फरमा, शरीरों की शरारत से हिफाजत फरमा, बदमाश हुकूमत से हमारी हिफाजत फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।